नमस्ते बेटा जी। नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर मां से प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। आपसे कह रहा है कि ऑपरेटिंग साइकिल निकालिए और आपको बता दिया 360 डेज हैं एक साल के अंदर। अब 365 नहीं लेंगे आप, अब कितने लेंगे? 360। स्टॉक देखा रॉ मटेरियल का, वर्किंग प्रोग्रेस का, पेज को तीनों स्टॉक दे रखे हैं, परचेज दे रखी है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है और आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं दे रखी है। आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं दे रखी है और सेल्स डेटर्स और क्रेडिटर्स। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लिखिए डेज पार्टिकुलर्स कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, फॉर्मूला लिखिए। नंबर 1 रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मेरी आवाज को सुना करो बस। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन में डेली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। लिख लीजिए, डेली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। डेली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है, एवरेज स्टॉक दे रखा तीनों का 25,000। डेली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इस क्वेश्चन में परचेज दे रखी है। इसका मतलब है ओपनिंग, हमारा कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक। हमारे कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कंजम्पशन। इक्वल टू कंजम्पशन। मैं आगे आपको बताऊंगा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। यहां पर हमने ये मान लिया कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक सेम है। जितना ओपनिंग स्टॉक है उतना ही हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। मैं ये सब बातें आपको आगे समझाऊंगा, फिलहाल आप यहां समझ लो। हमने ये मान लिया कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या है? सेम है। तो जो परचेज है वही मेरी क्या हो जाएगी? कंजम्पशन हो जाएगी। वही मेरी कंजम्पशन हो जाएगी। वही मेरी कंजम्पशन हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन में केवल परचेज दे रखी है, कंजम्पशन नहीं दे रखी है। तो हमने ये मान लिया कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आर सेम। आप लिख लो सर, क्योंकि आप मानोगे तो है नहीं। लिख लो, कॉन्सेप्ट लिख लो। यहां मत लिखो, नीचे लिखो, नीचे लिखो कॉन्सेप्ट को, फिर बाद में कहोगे। जैसे आपने देखा होगा ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज आती थी, माल पुराना माल, ये हमने माल और खरीद लिया और इतना माल हमने यूज कर लिया। कंजम्पशन का मतलब होता है यूज। ये आ गया तो क्या निकल के आता था? क्लोजिंग स्टॉक।
क्लोजिंग स्टॉक आता था। आप बता दिए, आप बता रही है। तो हमने ये मान लिया अगर मेरा 75,000 मेरा ओपनिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक कितना मान जाएगा, मान लिया हमने 75,000 रुपये। तो क्या है निकला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कंजम्पशन इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। बता लीजिए मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ये निकालना है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कंजम्पशन, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ जाएगा। हमने ये मान लिया है कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या है, सेम है। लिख लो, आगे लिखो रॉ मटेरियल इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक आर टू बी सेम। नोट लिख लो, कहां लिखाऊं, लिख लो, नोट लिखो रॉ मटेरियल इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक आर सेम है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आर सेम, तो क्या हो जाएगा, तो हैंस क्या हो जाएगा, परचेज इक्वल टू कंजम्पशन। इसका मतलब ये हो जाएगा। ये सब बातें डाल लो, 75,000 है, 75,000 है, तो क्या होगा, जो परचेज होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, कंजम्पशन आ जाएगी। चेक कर लो आप, अगर ये 1 लाख रुपए है, 75,000 रुपये ये है, और ये 1 लाख रुपए है, कंजम्पशन कितनी आई, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 75,000, तो कितना आएगा, ये 75 में लेस कर दोगे 75,000, तो ये आ जाएगा, कंजम्पशन आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 1 लाख। तो कंजम्पशन इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 1 लाख। चेक कर लो आप, चेक कर लो, तो मेरी कंजम्पशन निकल के आ जाएगी 75,000। चलिए, बहुत टाइम खराब कर दिया आपका इस कॉन्सेप्ट को समझाने में। चलिए, कहां पे पहुंच गए बेटा, हम कहां आ गए, लिखिए, तो 25,000 और 1 लाख, परचेज कितनी है, 1 लाख रुपए, 1 लाख डेली निकालना है तो 360 का भाग देना पड़ेगा, डेली है, तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, 25,000 इंटू 3/60 अपॉन में 1 लाख। कैलकुलेटर कहाँ है, कैलकुलेटर लिख लीजिए 90 डेज, ये कितना दिन आएगा, 90 डेज। ऐसे ही वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरेज पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरेज पीरियड इक्वल टू स्टॉक ऑफ, मेरा फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक ऑफ WIP, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP अपॉन में, यहां पे क्या आएगा, डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
तो एवरेज WIP कितनी दे रखी है सर जी? 16,000 रुपये दे रखी है। डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं दे रखा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही मैं क्या मान लूंगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नहीं दे रखा, नहीं दे रखा बेटा जी 360, 16,000 इंटू 360 अपॉन में 1.5 लाख, 16,000 ये आ गया 38 डेज। कितना आ गया? 38 डेज, 38 डेज ऐसे ही निकालिए। थर्ड, फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड, फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स अपॉन में यहां पर क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डेली, यहां देखो डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा था यहां पर, तो अब यहां पर क्या आएगा? डेली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डेली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना दे रखा है सर जी? 24,000 दे रखे हैं। 360 यहां कर लो, डेली निकल कर जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भाग दे दो 1.5 लाख का, तो ये कितना आएगा? मैं सीधा कर दिया डायरेक्ट, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये आएगा 58 डेज, 58 डेज। चलिए और क्या करा है आपको? डेटर्स का सब पीरियड निकालना पड़ेगा। फोर्थ, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, एवरेज डेटर्स, ये मिटा दूं बेटा, ये मिटा दूं। चलिए एवरेज डेटर्स अपॉन में डेली क्रेडिट सेल्स, डेली क्रेडिट सेल्स। डेटर्स का जो संबंध होता है वो किससे होता है? आपको एवरेज डेटा दे रखे, मान लिया है कि हमने ओपनिंग उतना जितना क्लोजिंग है, तो ये एक तरह का एवरेज डेटा दे रखा है। 360 अपॉन में क्रेडिट सेल्स, हमने कहा 100% क्रेडिट सेल्स होती है, 100% क्रेडिट सेल्स होती है। हमने ये मान लिया, इट इज एज्यूम दैट 82 आ गया, 82 डेज, 82 डेज टोटल कर लीजिए। 90, 80, 58 और 82, 268 डेज आएगा, 268 डेज बेटा, 268 डेज आएगा। टोटल ऑपरेटिंग साइकिल, टोटल ऑपरेटिंग साइकिल, टोटल ऑपरेटिंग साइकिल लेस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, लेस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। कितना? एवरेज क्रेडिटर्स, पूरा वही आएगा फॉर्मूला, एवरेज क्रेडिटर्स इंटू 360 अपॉन में परचेज, डेली परचेज, अपॉन में डेली परचेज।
ये टोटल परचेज है, ये टोटल परचेज है, तो डेली निकल के आ जाता है। ये क्या निकल के जाता है? डेली निकल के जाता है। ये सब हट जाएंगे यहाँ से फॉर्मूले में, ये फॉर्मूले में आएगा डेली परचेज। समझ में आ रही है? जैसे ही आया ऐसे यहाँ देखो कितना माल उधार है, 20,000 इंटू 360, मगर परचेज में 1 लाख की परचेज में मैं भाग दूंगा 360 का, तो कितने दिन आएंगे? 72 डेज। 72 डेज, 8 में से 2 गए 6, 196 डेज। नेट ऑपरेटिंग साइकिल 196, ये 196 आएगा। 196 दिन नेट ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ये क्या लिखूंगा? इसे क्या निकल के आएगा? नेट ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल। ये देख लीजिए, नेट ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ये निकल के आ गई 196 डेज। एक चीज नोट कर लीजिए, मैं लिखा रहा हूं, एक बच्चों नोट कर लो, मैं लिखा रहा हूं वर्किंग नोट। कहां लिखा दूं? लिखो, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, जगह नहीं है, लिख लीजिए आप, मैं बोल रहा हूं। लिखो बेटा, लिखो बेटा, लिखिए। इन नंबर 1 डालो, इन दी एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इन दी एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन amount of purchase has been taken as raw material consumed। मतलब परचेज को ही रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मान लिया गया है, ये मतलब है इसका। हैज बीन एज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, मतलब अमाउंट ऑफ परचेज को क्या मान लिया हमने? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम को ही हमने क्या मान लिया? अमाउंट ऑफ परचेज, या परचेज को हमने क्या मान लिया? रॉ मटेरियल कंज्यूम, एक ही बात है। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैज बीन टेकन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलिए, सब कुछ वही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मिटा दूं बेटा, मिटा दूं? बोलो बेटा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, आप लिखते रहना, मैं अपने मतलब की चीजें हटा देता हूं, आपका काम है लिखना, मैं अपने आप को हिसाब से देख लूंगा, ठीक है। मैं कुछ और तरीके से भी समझता हूं, जहां पर डेली ना निकाला हो, या डेली का वर्ड ना यूज किया हो, क्योंकि आप घबरा जाओगे कि मेरा वर्ड है डेली, टेलियस में कुछ और दे रखा है। तो बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है। डेली वर्ड हटा दिया मैंने, अभी सब पता लग जाएगा, अभी सब पता लग जाएगा, पत्ते सब खुल जाएंगे। अभी 2 मिनट रुक जाओ। चलिए, कंप्यूटर मार्क्स है, प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 4। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, चेक कर लीजिए। मैं आगे शुरू करने जा रहा हूं क्वेश्चन। आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 8 लाख, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है 5 लाख, रॉ मटेरियल कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर दे रखी 6 लाख, एवरेज फिनिश्ड गुड्स दे रखा है, WIP दे रखा है, रॉ मटेरियल दे रखा है, डेटा कलेक्शन पीरियड दे रखा है, निकला हुआ दे रखा है, और क्रेडिट पेमेंट पीरियड भी दे रखा है, निकला हुआ दे रखा है। तो निकालने की जरूरत नहीं है, सबसे बहुत सिंपल हो गया। तो भाई ये तो बेटा बहुत सिंपल हो गया। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना रखा है? सर जी 50,000 दे रखा है, सर जी 50,000 दे रखा है।
और यहां पे क्या दे रखा है, यहां पर क्या दे रखा है, डेली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, डेली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल नहीं लिखेंगे, अब ये लिख सकते हो नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर, नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल रॉ मटेरियल। अब 360 का इसमें भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, डेली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल आएगा नहीं आएगा, इनटू 360। ये इनने ऐसा कर दिया, मैं भी तो वही कर रहा था। मैं यहां पे क्या कर रहा था, डेली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन में 360। तो 360 में कहां ले आया, यहां ले आया। बात वही है, कान कैसे भी पकड़ लो, दिमाग से यूज करना है। रॉ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 6 लाख दे रखा है 1 साल का। अगर मैं 360 यहां लिखूंगा अपॉन 360, तो 360 ऊपर बन जाएगा। लो जी लो, तो 50,000 इंटू 360 अपन में 6 लाख, कितना आ गया, 30 डेज। ऐसे ही यहां देखो, ऐसे ही बेटा यहां देखो, सब कुछ वही है। अब क्या आ गया, डेली नहीं आएगा, अब एनुअल आएगा। क्या आएगा, एनुअल कंजम्पशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एनुअल आ जाएगा वर्ड, 12 महीने का आ गया। अब इसमें 360 का भाग दे दूंगा तो क्या आ जाएगा, डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। तो एवरेज WIP कितना दे रखा है, 30,000 दे रखा है, 360 अपॉन में एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5 लाख। ये 5 लाख एनुअल दे रखी है, भाग दे दो 30,000 इंटू 360 अपॉन में 5 लाख, ये आएगा 22 आएगा। तो ये 21.60, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 22। ये की बात है। डेज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। ऐसा होता है कि दिन खुला और शाम को मतलब बंद होकर 24 घंटे का ही तो होता है। जहां भी फ्रैक्शन आए उसको पूरा दिन मान लो, जहां भी फ्रैक्शन आए उसको पूरा दिन मान लो। अगर देखिए, अगला देखो, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यहां पे क्या लिखूंगा, एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये सब एनुअल दे रखा है, बस यहां पे 360 कर दूंगा, बस सब कुछ वही है। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स कितना दे रखा है, एवरेज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, एवरेज फिनिश गुड्स दे रखा है 40,000 इंटू 360 अपॉन में ये बेटा जी, ये तो निकालना ही नहीं है, दे रखा निकला हुआ, दोनों दे रखे हैं सर जी, हमको निकले हुए, हमको सब कुछ दे रखा है। तो कितना आया, एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी रखी है, 8 लाख और 360, 40,000 इंटू 360 अपॉन में 8 लाख, ये आ गया 18 डेज। और डेटर्स का समय कितना रखा है, गिवन दे रखा है 45 डे। ये हम अपने डेटर्स को देते हैं 45 दिन का क्रेडिट। टोटल कर लो 21.60 और 22 दो बार मत जोड़ देना, 21.60 और 22 दो बार, एक ही दो बार जोड़ना है, केवल क्या का जोड़ना है, 30, 22, 18, 45, 30, 22, 18, 45। टोटल कर दो 30 और 22 52 और 18 70, 70 और 30 100 115 आ गया। और क्रेडिट का पेमेंट पीरियड कितना आ गया, ये भी दे रखा है 30 डेज। सर जी 30 डेज दे रखा है। ये नेट ऑपरेटिंग साइकिल आ गई 85 डेज। नेट ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल
साइकिल। सर जी खत्म हो गया, मैंने आपको सब कुछ करा दिया। अभी इसमें एक चीज और पूछ रहा है बेटा, पढ़ो लास्ट में, लास्ट में पढ़ो, लास्ट में पढ़ो क्या कह रहा है, फाइंड आउट दी ऑपरेटिंग साइकिल। ये ऑपरेटिंग साइकिल आ गई, कहता है ड्यूरेशन, हाउ मेनी ऑपरेटिंग साइकिल हैज बी फर्म हैव बीन इन ए ईयर 360। एक साल के अंदर 360 में नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पूछता है, तो क्या करोगे 360 में मैं जो 85 का भाग दे दो तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगी इन ए ईयर। तो लिख लीजिए, मिटा दूंगा, आप उतार रहे होगे। हाँ जी उतार लो, अपने मैं खड़ा हूं, मैं पानी पी लूं। मैं पानी पी लेता हूं बेटा, चल गया, हो गया। ज्यादा लंबा समय नहीं देता मैं आपको, वरना एक टाइप अभी खत्म हुई है। इसमें आपके एग्जाम में 2 टाइप आती हैं, या तो क्वेश्चन ऐसे आता है, एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूछ लेता है कि कितने पैसे, अब तक हमें क्या पूछा, ऑपरेटिंग साइकिल पूछी कि कितने देश की एक ऑपरेटिंग साइकिल होगी और एक साल में कितनी ऑपरेटिंग साइकिल होगी, ये पूछा। अब आगे वो क्या पूछेगा बताता हूं अभी, कि वर्किंग कैपिटल के रूप में कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। अभी रुक जाओ, पहले क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो जाने दो। देखो, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ए ईयर, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ए ईयर, तो 360 ईयर है, 65 मत लिख देना सर जी, आप कुछ भी कर सकते हो, 365 मत लिख देना। चलिए कितना आ गया, 4.24 साइकिल्स, अप्रोक्सीमेट लिख दो सर, अप्रोक्सीमेट, बस ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब मैं आपको चलता हूं बेटा, आगे चलता हूं। अब मैं आपको सिखाऊंगा एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तसल्ली से करेंगे, आराम से करेंगे। हाँ, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी खूब आ रहे हैं, भर के आ रहे हैं। अब आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन सर जी भर के आ रहे हैं। भर के मतलब दबा के आ रहे हैं, ये मतलब है इसका। देखो बेटा कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हैं? चलिए, हो चलिए, अब आपको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट पूछ रहा है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि आपको करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी लेस कर दूंगा, तो वर्किंग कैपिटल के रूप में आपको कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए आपको डे टू डे ऑपरेशन के लिए, वो से बोलते हैं हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ रहे हैं, खूब आ रहे हैं, भर के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर मां से प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 6 ऑन माई स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है मेरे बच्चों। चलिए ये सब बातें हम आपको चलते चलते सिखाएंगे, चलते चलते सिखाएंगे।
चलिए लाइन खींच लीजिए आप, एक पेज पे लाइन खींच लो बेटा। हाँ जी खींच ली सर जी, लिख लीजिए। देखो स्टेटमेंट ऑफ estimation of working capital requirement लिख लीजिए पार्टिकुलर्स। हमारे क्या बताया था बेटा, देखो ए ऐसे लिखिए, ए करंट असेस्ड, ऐसे लिखो बेटा, ऐसे लिखो बेटा। चलिए पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। प्रोडक्शन सेल फॉर द ईयर 2020 52,000 यूनिट फॉर द ईयर में। आपको देखो वीकली दे रखा है हर चीज कि रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक 2 वीक का रहता है, WIP का 2 वीक का रहता है, तो सब ऐसे भी वीक में निकाल लो कि एक वीक में कितना प्रोडक्शन होगा। जब सब कुछ वीक में दे रखा है तो प्रोडक्शन भी वीक में निकाल लो, इजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। मैं तो आपके लिए कह रहा हूं सर जी, मैं तो आपके लिए कह रहा हूं, कहीं आप सोच रहे हो। देखो वर्किंग नोट देखो एज्यूम 52 वीक in a year assume 52 वीक in a year। वीक्स एक वीक नहीं है, 52 वीक हैं, 52 वीक्स इन ए ईयर। प्रोडक्शन एंड सेल्स पर वीक, प्रोडक्शन एंड सेल्स पर वीक मतलब 52,000 यूनिट, 52,000 यूनिट अपॉन में 52 इक्वल टू 1,000 यूनिट 1 वीक। मतलब जितना प्रोडक्शन होगा उतनी ही सेल हो रही है। इट इज एज्यूम दैट। बेटा मैंने मान लिया जितनी मेरी प्रोडक्शन हो रहा है उतनी ही मेरी सेल हो रही है, तो 1,000 यूनिट। आगे और लिखो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर यूनिट। एक यूनिट की कॉस्ट निकाले हैं, पर यूनिट की कॉस्ट नहीं है, यहां पर सेल है। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर यूनिट, कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर यूनिट, ये हमें निकालना है बेटा। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर यूनिट मतलब एक यूनिट की कॉस्ट क्या है ये निकालना है, और उस यूनिट पर कितना प्रॉफिट कमाए ये निकाल लो, आपको आसान हो जाएगा। मैंने बताया था कि रॉ मटेरियल कंजम्पशन में वेजेज ऐड कर दो, ओवरहेड ऐड कर दो, फैक्ट्री ओवरहेड, तो क्या निकल जाएगा जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग के खर्चे जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वही तो है, वही निकालने की कोशिश करेंगे यहां पर, जो समझाया था मैंने।
ऑपरेटिंग साइकिल में वो बनाई थी, वर्किंग नोट बनाया था इस साइड में, तो थोड़ा कम टिप रहा था आपको। हाँ, आपने तो छोड़ दिया होगा। अरे सर राजीव जैन सब जानता है। देखिए, एक्सपेक्टेड सेल प्राइस पर यूनिट, एक्सपेक्टेड सेल्स प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 रुपये। ये मेरा आ गया सेलिंग प्राइस आ गया। रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 40 वेजेज लेबर या वेजेज कॉस्ट पर यूनिट 20 रुपये। भावना को समझा करो, मेरी भावना को समझो। कॉस्ट पर यूनिट 70, ये आ गया 70 आ गया बेटा। इसे बोलूंगा टोटल कॉस्ट। बेटा इसे क्या बोलूंगा? टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में मैं अगर प्रॉफिट ऐड कर दूं तो क्या निकल के आ जाएगा? सेल निकल के आ जाएगा। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है, पर यूनिट दे रखा है। पर यूनिट कितना दे रखा है? 100। तो 30 रुपये क्या आ गया? प्रॉफिट पर यूनिट, पर यूनिट ये आ गया 30 रुपये। ये कहानी है इसकी। अब हम क्वेश्चन को चलते हैं। लिखिए, स्टॉक 3 प्रकार का स्टॉक होता है। उस जहां मेरा पैसा फंसा रहेगा कच्चे माल में, मैंने बताया था माल हम खरीद के लेके आते हैं, वो माल कहां पड़ा रहता है? सर जी स्टोर डिपार्टमेंट पड़ाता है। कहां पड़ाता है? स्टोर डिपार्टमेंट में। तो कितना माल? 1000 यूनिट। 1000 यूनिट। एक यूनिट कितने खरीदी है? 40 रुपए की खरीदी है। और माल मेरा कितने वीक पड़ जाता है स्टॉक के रूप में? 2 वीक इंटू 2 वीक। 40,000 दूनी 80,000, मतलब 80,000 रुपये मेरे फंसे रहते हैं स्टॉक के रूप में, कच्चे माल के रूप में, जो मैं क्रेडिट से उधार लेके आता हूं। वो माल मेरे गोडाउन के में पड़ा रहता है और धीरे धीरे चलता रहता है। तो 80,000 रुपये का माल मेरा फंस रहता है हर वक्त। पैसा तो मेरा इन्वेस्ट हो गया, पैसा तो मेरा माल में फंस गया, इन्वेस्ट हो गया। आगे देखिए 80,000। ऐसे ही नंबर 2, वर्क स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस के रूप में कितना फंसा रहता है? 1000 यूनिट। ठीक है, 1000 यूनिट। 1000 यूनिट। अब मुझे क्वेश्चन में कुछ कह रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है जहां फैक्ट्री के अंदर माल प्रोसेस होता है। बताया था मैंने कल, एक फैक्ट्री बना के दिखाई थी आपको। चिमनियां लगा रखी थी मैंने 5, धुआं निकल रहा था, वहां माल प्रोसेस होता है। तो जो माल प्रोसेस होता है, रॉ मटेरियल तो एकदम डाल देते हैं कच्चा माल। तो क्वेश्चन में कह रहा है, पढ़ो लास्ट में, WIP के लिए हमें क्या करना है? एज्यूम 100% कंप्लीशन स्टेज 4 मटेरियल। माल तो पूरा घुस गया, लेकिन जो लेबर कितनी लगी है? 50% लेबर लगी है अभी जो माल प्रोसेस चल रहा है।
और ओवरहेड भी 50% लगे हुए हैं। तो इसके लिए आपको एक वर्किंग नोट और बनाना पड़ेगा। लिखिए वर्किंग नोट नंबर 3, वर्क इन प्रोग्रेस। देखो मटेरियल पूरी 100% 40 रुपए की, लेबर 50% 20 रुपए का 10 रुपए, 50% 20% का 50% निकाल लो 10 रुपए, और ओवरहेड 5 रुपए, 55 रुपए, 55। तो यहां पे क्या करूंगा, 55 रुपए की कॉस्ट आएगी उसकी, और WIP कितने वीक है, 2 वीक माल पड़ रहा है। तो 55,000 का इंटू कर दो 2, 1,10,000, 1,10,000, ये 10। ऐसे ही थर्ड, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1,000 यूनिट बनती है एक हफ्ते में। कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी 70 रुपए। कितना है, 4 वीक्स, 728, 2,80,000 रुपए। कितना बेटा, 2,80,000 रुपए। ये पैसा फंसा रहता है स्टॉक में। आगे आइए, अब मेरा क्या कर रहा है, डेटर्स के बारे में बेटा क्या कह रहा है, डेटर्स के बारे में कह रहा है 100% सेल्स ऑन क्रेडिट, 100% सेल्स ऑन क्रेडिट। मतलब क्या मतलब है इसका, सारा माल हम उधार बेचते हैं, ये मतलब है इसका, ये मतलब है इसका। 1,000 इंटू क्या 100 का गुणा करूंगा, नहीं, जो मेरा प्रॉफिट में पैसा नहीं फंसता, मुझे चाहिए वर्किंग कैपिटल के रूप में मुझे कितना पैसा की जरूरत पड़ेगी, प्रॉफिट। मुझे बैंक से अगर लोन लेना है अपने प्रोडक्शन को चलाने के लिए, क्या प्रॉफिट के मार्जिन भी के लिए भी लोन लूंगा, पागल हूं क्या मैं। मेरा कॉस्ट के रूप में कितना पैसा रहेगा, 70। तो 70 रुपए 1,000 यूनिट माल बेचूंगा, 70 रुपए के हिसाब से कॉस्ट फंसेगी, 100 रुपए नहीं आएंगे। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। और कितने महीने उधार पे देता हूं माल, 6 महीने का उधार देता हूं भाई साहब। 70 7 6 42, 4,20,000 रुपए मेरे सिर्फ काहे के रूप में फंसे रहते हैं, डेटर्स के रूप में। और आगे कुछ और का है, ए मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 50,000, 50,000 रुपये मुझे और चाहिए। सपोज किया हम, ये सब क्या है, अनुमान लगा रहे हैं हम, कुछ पैसे की कमी पड़ जाए, ये हो जाए वो हो जाए, फिर कहां से लाओगे पैसा अगर अकस्मात। तो वो मेंटेन करके रखेंगे 50,000 रुपये सेफ्टी के रूप में, 50,000। लिखिए कितना बेटा, मिनिमम कैश बैलेंस, हाथ में रुपया रखेंगे हर वक्त, 50,000 रुपये मेंटेन करके रखेंगे। टोटल कर लो मेरे बच्चे, 4 छोटा कर लो, टोटल कर लो बेटा, 4,40,000 आएगा। कितना आएगा, 4 और 2 6 1 7, 9,40,000, 9,40,000, 9,40,000 आएगा, 9,40,000। 4 और 2 6 1 7, 7 और 1 8, 8 90 और 50, 9,40, ये आ गया। देखिए टोटल
करंट असेस्ट, टोटल करंट असेस्ट 9,40,000, ये मेरी ए आ गया, ये आ गया 940, इसको बंद कर देते हैं। अब हमें क्या निकालना है, बी। लिखो करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी लिखो क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, सप्लायर से हम कितना माल खरीद रहे हैं, क्रेडिटर्स के द्वारा हमें कितना क्रेडिट मिल जाएगा सप्लायर से। हमने 1,000 यूनिट खरीदी, हमने बनाई कितनी 1,000 यूनिट, उसके लिए कितनी मेटेरियल चाहिए, रॉ मेटेरियल चाहिए 40 रुपये की। कितना उधार मिल जाएगा हमारे को क्रेडिटर से, 8 वीक, 4 लाख 4 अट्ठे 32, 3,20,000 रुपये का हमको क्रेडिट मिल जाएगा। इसी तरह बेनिफिट मिल जाएगा क्रेडिटर से। क्या यहाँ हमारा पैसा फंसेगा? जो नहीं फंसेगा वो लेस कर देंगे, जो नहीं फंसेगा वो लेस कर देंगे। हाँ। लिखो सेकंड पॉइंट, वेजेज, मजदूरी के रूप में ये पैसा हमारा बेनिफिट मिल जाएगा। मजदूर को हमें पेमेंट नहीं करना, क्योंकि मजदूर को जब पेमेंट करते हैं वो हमें क्या हफ्ते के बाद करते हैं, एक कैशबैक से करते हैं 20 रुपये, 20 रुपये बेजेज 2 वीक्स, क्योंकि उसका पेमेंट के हमें 2 वीक के अंदर करना है। 2 दूनी 4, 40,000 रुपये। और करो, देखो क्या करा है, और देखो कुछ और भी है सर जी, और कुछ नहीं है। आप पूरा क्वेश्चन दीपक लेकर ढूंढ लो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। टोटल करंट लायबिलिटी सी, ये बी आ गया निकल के, बी आ गया। सी फॉर्मूला निकाल लीजिए, फॉर्मूला निकाल लो, नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस बी। 940 में से 14 में 6 गए 8, 8 में 3 गए 5, 5,80,000 रुपया ये आ गया। उतार लीजिए, इस क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन में निकालो। सर जी बढ़िया क्वेश्चन है गुरुजी, सर जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर जी, कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर निकालिए 8। थ्योरी आप सब करेंगे, मैंने लिख दी है कि ये थ्योरी आपको करनी है। आप 10 ईयर्स में देखोगे तो आपको सब मिल जाएगी। ढूंढना तो सब पड़ेगा आपको, पेपर देना है। आपका जुलाई में पेपर है इस बार। चलिए मिटा दूं बेटा, हट जाऊं मैं एक बार। हाँ जी हट जाओ, हाँ जी हट जाओ, हट जाओ गुरु जी। क्वेश्चन नंबर मिटा रहा हूं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। अभी इसमें 2 लेक्चर और लग जाएंगे, 4 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा चैप्टर।
बस 4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम क्या शुरू करेंगे। बैच कॉस्टिंग कर लेते हैं, पहले बैच कॉस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे, सब करा देंगे आपको। आप टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। राजी जैन सब करा देगा बेटा आपको। टेंशन से पढ़ोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे बेटा, ये लिख लो मेरी बात। सारी थकावट तो यही हो जाती है। अब बताओ क्या मास्टर पढ़ाएगा? सब तो थक गया बेचारा, हिम्मत बची? तुमसे फीस मांगी जाती है तो आपको जवाबदेही शुरू हो जाती है। सर हम भाग रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ताने मार रहे हो मास्टर को। मास्टर की बोर्ड साफ करते करते दम निकल गई हैं? देख रहे हो अभी भी बोर्ड साफ नहीं हो रहा, और तेरे से फीस मांग लो तो मास्टर की जिंदगी नाश कर देते हो, ताने मारना शुरू कर देते हो, लेके भाग रहे हैं। कोई कहता है हम छठी से पढ़ रहे हैं। अब क्या बोले बच्चे के मुंह कैसे लगे? हम बच्चा ही तो है वो, क्या करें बता है? हो 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 हो, आज बहुत थक गया। चलिए बच्चों, मैं आज बैठ के समझा दूं, आज ही समझा दो। लेकिन आप तो खड़े होकर पढ़ाओगे, आपको तो मानोगे नहीं सर। आपको इतने दिन से देख रहे हैं हम, आप तो मान ही नहीं सकते हो। क्वेश्चन पढ़ा दो बस। चलिए, कंप्यूटर मास्टर प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 8 ऑन माई स्क्रीन। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। बेटा जी पीरियड दे रखे 360 डेज, एवरेज पीरियड दे रखा है, अलाउड बाई सप्लाई 30 डेज, एवरेज सब पीरियड दे रखे हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। ये बिल्कुल अभी क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है। वहां पर 2 पॉइंट पूछे थे, यहां पर 3 पॉइंट पूछे हैं। चेक कर लो आप, आपको तो कुछ याद नहीं होगा, मुझे देख के याद आ गया। सेम क्वेश्चन, 3rd पॉइंट चेंज, 8वें का 3rd पॉइंट चेंज है, पूरा क्वेश्चन सेम है और अमाउंट भी वही है। हाँ जी, लेकिन सर जी फिर भी पढ़ा दो, आप तो फिर दाएं बाएं देखोगे। एवरेज स्टॉक और रॉ मटेरियल दे रखा है, एनुअल WIP दे रखी है, एवरेज WIP इन्वेंट्री दे रखी है, एनुअल फिनिश गुड्स दे रखा है, और क्या दे रखा है? एवरेज फिनिश गुड्स दे रखा है, स्टॉक, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखी है 840 की, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखी है 840 की। कंप्यूट नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ए ईयर, द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। चलिए, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, सब इसी में से आएगा। बैच कॉस्टिंग तो मेरे ख्याल से कॉस्टिंग में FM में देखो क्या कराता हूं, क्रेडिट पीरियड पर पॉलिसी करा दूंगा, सब करा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ करा दूंगा, पॉलिसी करा दूंगा, सब करा दूंगा। कैश बजट मैंने कराई दिया, मैंने आपको कॉस्टिंग में, आप वही रिवाइज कर लो। और अच्छे से क्वेश्चन कराए मैंने कैश बजट के,
और जो 10 ईयर्स में वो दे रखा रखे हैं कैश रेट वो कर लेना, बस हो गया। क्या अमेरिका से करोगे? अबे PhD थोड़ी करनी है। कौन सा समझा दिया मैंने, कॉस्ट्यूम में इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराए थे, पर तेरे को तो आदत पड़ी है। राजी जैन सर जी सब कराएंगे, हाँ सब राजी जैन कराएंगे। बिहार में मल गई हो राजी जैन को, हाँ जी। बिहार में नहीं पूछेगा गुरी चलोगे, चुपचाप बहू ले आएगा। अभी सब राजी जैन कराएंगे। चलिए कोई नहीं बेटा, बच्चे ऐसे ही होते हैं। लिखिए क्वेश्चन 8, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, डेज, डे निकाल लो, परचेज निकाल लो। ठीक है, देखिए रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन में एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। इंटू 360, जब भाग दो 360 ऊपर बन जाएंगे। लो जी लो, इंटू 360 तो कितना दे रखा है? एवरेज स्टॉक रॉ मटेरियल 50,000 इंटू 360, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल $6 लाख। तो 6 लाख में 360 का भाग दो, 360 ऊपर जाए। 6 लाख में वो भी कराया था 30 ऐसे ही यहां देखो, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टोरेज पीरियड, ठीक है, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP इंटू 360 अपॉन में एनुअल वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री। एवरेज कहां दे रखा है? एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री कितनी रखी? 30,000 इंटू 360 अपॉन में एनुअल वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री 5 लाख। 5 6 30 कर दो, सोल्व कर लो से, ये आएंगे 22 डेज। अगर फ्रैक्शन में आते हैं तो पूरा पूरा कर लो, फ्रैक्शन में आते हैं पूरा पूरा कर लो। आगे देखो, फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड, फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इंटू अपॉन में एनुअल फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री
फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री। एवरेज स्टॉक फिनिश गुड कितना रखा है? एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड देखो अगले पेज पे, अगले पेज पर देखो 40,000, 40,000 इंटू 360 अपॉन में 3 लाख, भाग दे दो, ये 80 डेज आएगा सर जी, 80 डेज आएगा। और फोर्थ डेटर्स कलेक्शन पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड गिवन है, ये गिवन है 45 डेज। टोटल कर लो, टोटल कर लो 115 डेज आएगा। अब इसमें से लेस कर दो क्रेडिटर्स का, लेस कर दो एवरेज पीरियड अलाउड बाय सप्लायर, एवरेज पीरियड अलाउड बाय सप्लायर कितना दे रहा है देखो, 30 डेज। कितना देखियो 30 डेज लिख दो, 30 5 85 डेज आ गया। नेट ऑपरेटिंग साइकिल आ गया 85 डेज, नेट ऑपरेटिंग साइकिल 85 डेज। अब क्या पूछता है, मिटा रहा हूं, ये एक पॉइंट पूरा हो गया, मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पूरा हो गया। ये लिख लो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया, ऊपर डाल लो। चलिए मैं मिटा रहा हूं, मैं मिटा रहा हूं बेटा, मैंने मिटा दिया मेरे बच्चे। सोना ओ चंदे ओ मेरे जिगर के टुकड़े, अब क्या पूछ रहे हैं मेरे बच्चे, पढ़ क्वेश्चन पढ़, सब क्वेश्चन में दे रखा होता है, सब क्वेश्चन में दे रखा बेटा, सब दे रखा है क्वेश्चन में। तुझे अपने एफर्ट्स तो करने ही नहीं होते कुछ भी। हो एसी बंद कर दूं बेटा, आवाज हो रही है। अब क्या पूछा सेकंड पॉइंट देखो, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ए ईयर। सेकंड पॉइंट में नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ए ईयर। एक साल में कितनी बार ऑपरेटिंग साइकिल होंगी? तो 360 डेज हैं, 360 डेज हैं और 85 भाग दे दो, नंबर ऑफ साइकिल आ जाएगी 4.24 साइकिल्स इन ईयर। अप्रोक्सीमेटली लिख दो। आगे कुछ और भी पूछ रहा है, थर्ड पॉइंट पूछ रहा है, पढ़ो थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग
कैपिटल रिक्वायरमेंट कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखो, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, amount of working capital required, total operating cost, total operating cost अपॉन में number of operating cycle in a year, number of operating cycle in a year, in a year। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम किसी एक नाम से और से बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, COS, कॉस्ट ऑफ सेल्स। एक ही बात है। लिखो बेटा, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आ रही बेटा हमारी, कितनी आ रही है? 8,40,000, 8,40,000। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ए ईयर 4.24 इक्वल टू आ जाएगा, कितना आएगा बेटा? 1,97,183, 197,183। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, आराम से डाल लो। राजीव जैन आपके पास ही खड़ा हुआ है, कहीं नहीं जा रहा, बट आपका काम पूरा हो चुका है। हमने यहां पर आपको सब कुछ करा दिया है। चलिए, ठीक है बेटा, नमस्ते, गुड नाइट। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।